नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और एक नए सेशन के साथ अपन आज की क्लास को शुरू करेंगे। और अपने टॉपिक का नाम है समय समय दूरी तथा चाल। क्या नाम है टॉपिक का? समय, दूरी तथा चाल। इसका मतलब क्या है? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े हो तो अंत तक जुड़े रहना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, इन तीनों में आपस में रिलेशन यदि आपने समझ लिया, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इसमें रिलेशन रहता है। कभी दूरी को कांस्टेंट कर देगा, कभी चाल को कांस्टेंट कर देगा। इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट बनेंगे। कभी एवरेज स्पीड पूछेगा, ठीक है, कभी समय पूछेगा। तो ये सारी चीजें कैसे समझोगे? देखो, पहली अगर मैं बात करूं तो देखो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली बात ये हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो सबको पता है, आपने 8 और 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद अगर समय बराबर पूछूं तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीन रिलेशन आपको यहां से पता होंगे। बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये ऑलरेडी आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सापेक्ष चाल। किस पर बात करेंगे? सापेक्ष चाल कैसे निकालते हैं? सापेक्ष चाल का मतलब है रिलेटिव स्पीड। क्या मतलब है इसका? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब ये है, जैसे दो व्यक्ति है, क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। पहली कंडीशन ये है इसके लिए, जब कोई दो व्यक्ति एक ही इस दिशा में चल रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, उनकी समान दिशा में चलने पर, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? चाल को आप स्पीड से दर्शा सकते हो, vs लिख लो। ठीक है, सापेक्ष चाल। तो जो सापेक्ष चाल है समान दिशा में क्या होगी? पहले व्यक्ति की अगर vs1 है और दूसरे व्यक्ति की vs-2 तो ये दोनों आपस में क्या होगी? घट जाएगी। इसका मतलब क्या समझे आप? सापेक्ष चाल का मतलब है कि समान दिशा में चलने पर। अब देखो, जैसे इस व्यक्ति की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति होवर, बात को समझना, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति होवर है, इसकी 50 किलोमीटर प्रति होवर है। तो कौन व्यक्ति आगे निकलेगा? ये। जब ये बीच में जाके कहीं ना कहीं अपनी स्पीड ये 75 कर लेगा तो फिर ये आगे निकल जाएगा। तो ये आपस में आगे पीछे होते रहेंगे, मतलब चालें क्या हो जाएगी? आपस में घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या होती है? समान दिशा में घट जाती है और विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या है? जब ये व्यक्ति इधर चल रहा है और दूसरा व्यक्ति ये जो है इधर सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी? चालें जुड़ जाएगी। कैसे? vs1 प्लस vs2। ठीक है, और अगर मैं इनका यूनिट की बात करूं, चाल का यूनिट क्या होगा? तो क्या होगा? देखो, चाल बराबर दूरी किलोमीटर में, समय ओवर में, या मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है। तो इससे तीनों यूनिट निकलेगी। ठीक है, इसको, इस बेसिक सी टर्म्स को आप नोट करिए दोस्तों, और चलते हैं इससे आगे कंसेप्ट पर। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड, चालों का बदलना कैसे। जैसे आपको चाल दी गई है किलोमीटर प्रति
होवर में, और इसको चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड में। तो सबको पता है क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं जब इसको चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 60 किलोमीटर प्रति होवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए या चेंज करिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने बोला है 5/18 से गुणा कर लो। अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर 5/18 ही क्यों लिखा है अपन ने, तो वही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि 5/18 ही क्यों लिख रहे हैं। इसके लिए देखो क्या करते हैं, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर को किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। इतनी बात समझ में आती है। 1 होवर को सेकंड में बदलना है, तो 1 होवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो कुल मिला के 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखो 1000 ये क्या आ गया, मीटर बटे 3600 सेकंड। अब देखो इसको काटो, वही आएगा। ये काट दिया मैंने 2 से 5 बार, ये काटा 2 से 18 बार, तो ये किसमें चेंज हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। तो किसी भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 12 से 6 से कट गया 10 बार, ये 6 से कटा कितनी बार, 3 बार। तो ये कितना आ गया, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में। अब देखो, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो तो अब तो समझ में आ गया होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 18/5 से, और ये किसमें हो जाएगा वापस, किलोमीटर पर होवर। बहुत सिंपल है, आई बात समझ में, इसको नोट करिए। अब इससे बेस्ड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस करवाता हूं बहुत सिंपल सा दोस्तों, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर, किस टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन से, यदि कोई गाड़ी 120 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से कोई गाड़ी 120 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो बताइए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखो दूरी पूछिए, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको पता है 120 और मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकंड वो 120 मीटर चलती है, और आपको होवर में पूछा है, यानी कि किलोमीटर प्रति होवर में निकालना है आपको। तो इसको किलोमीटर प्रति होवर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 120 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर में, तो आप किससे करोगे, 18/5 से। यदि किलोमीटर को होवर को मीटर में बदलते तो 5/18 से, तो 5 से काट दो, कितनी बार, 2 पंजे 10, बचा कितना, 4 पंजे 20, 24 × 18 हासिल 7, 2 18 36, और 7 कितने हो गए, 43, 432 किलोमीटर प्रति होवर। यानी कि 1 घंटे में दूरी पूछी है उसने, तो ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, वो 432 किलोमीटर प्रति होवर। लेकिन उसने दूरी पूछा है तो ये यूनिट नहीं दिखाएंगे अपन, ठीक है ना। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है वो, प्रति होवर कितना चलती है, 432 किलोमीटर। 2 घंटे में पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 घंटे में पूछेगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। अब चलते हैं अपन पहले, चलिए अभी जो कंसेप्ट समझा था दोस्तों, इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस अब देखिए कैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे,
और आपको इन क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच लगानी है, तो बिल्कुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दो कारों की चालों का अनुपात 2:5 दिया गया है। अब देखो अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिख लो या भाग दो, वही बात है। एक निश्चित दूरी को तय करने में कार ए 30 सेकंड लेती है, तो कार बी इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब देखो दो कारों की चालों का अनुपात S1/S2 बराबर T1 बराबर T2/T1, यही लिखाया था मैंने। दो तरीकों से बताऊंगा दोस्तों, और आपको दोनों तरीके अच्छे लगेंगे। कारों की चालों का अनुपात क्या दिया है, 2:5। ठीक है, अब रिलेशन उल्टा है। कार ए किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। क्योंकि ये रिलेशन कैसे होगा, उल्टा होगा। ये कार ए कार बी, तो इनका समय उल्टा होगा हमेशा, यानी कि T2/T1 याद रखना। और T2 निकालना है हमेशा, T2 पूछा है तो देखो 5 से 6 बार कटेगा, तो कार बी कितना समय लेगी, 12 सेकंड। कैसे आया देखो, 5 से 6 बार कटेगा, 6 × 2 12 सेकंड। ये तो हो गया डायरेक्ट कंसेप्ट। अब बेसिक से देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था कि जो स्पीड होती है उसका समय के साथ कैसा रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती, 1/टाइम, यही होता है। यानी कि देखो उसकी स्पीड का रेशियो क्या दिया है आपको, 2:5, तो समय का रेशियो क्या होगा इसका, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:2। यानी कि जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति आवर है उसको 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, और जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर है उसको 2 आवर लगेंगे, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कम समय लगेगा। अब उसने क्या बोला है कि ए किसी निश्चित दूरी को 30 सेकंड में करता है, यानी कि जो 5 रेशियो का मान दिया है ए का, वो किसके बराबर है, 30 सेकंड के। यही तो बात है। तो यहां से एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। ये आ गया एक्चुअल में एक रेशियो का मान। तभी तो बोला है मैंने इसमें कि रेशियो मेथड से कैसे करना है। जब एक रेशियो का मान 6 सेकंड है, यानी कि एक रेशियो का मान 6 सेकंड है, और उसने पूछा है कि तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी का अनुपात कितना है, तो बी द्वारा कितना समय लगेगा, बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा। अब इससे जब एक रेशियो का मान 6 है, तो दो रेशियो का मान 2 × 6 बराबर 12 सेकंड किसको लग जाएगा, बी को। आई बात समझ में, नहीं आई। अब देखो इसी क्वेश्चन से मैं कुछ भी पूछ सकता है, उसने समय पूछा है, वो ये भी पूछ सकता है। तो बताइए बी इस निश्चित दूरी को तय करने में कितना